और कहते हैं जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। 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 और हर एक समस्या का हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। बोले गोविंद भगवान की। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। 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 बोलिए भक्त और भगवान की। जय हो। सबसे बड़े इस संसार में भगवान का भक्त होता है। सभी भक्तों ने सत्य के बारे में जाना। अब दूसरे नंबर पर चित्त आता है। चित्त हम उसे कहते हैं जो चंद्रमा को शीतलता प्रदान करता है, जो सूरज को प्रकाश प्रदान करता है, जो पुष्पों को सुगंधि प्रदान करता है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सत्य भगवान श्री कृष्ण, चित्त भगवान श्री कृष्ण, और तीसरे नंबर पर आनंद आता है। अगर महाराज आनंद की बात की जाए तो आनंद सभी को मालूम है। इस संसार में सभी जानते हैं कि आनंद क्या है, सब जानते हैं। अच्छा ये बतलाइए, कहीं आप बाहर से आओ और ज्यादा तेज से प्यास लग जाए, भूख लग जाए, तो अगर आपको स्वादिष्ट भोजन मिल जाए और उस भोजन को खा करके ये पेट भर जाए, यानी हमारी उस भोजन को खा करके मेरी आत्मा तृप्त हो जाए, तो हमारे मुख से क्या निकलता है? बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मुझे मिला, आनंद आ गया। लेकिन कहते महाराज उसे हम आनंद नहीं कहते हैं। तो फिर कहते क्या है? जो स्वादिष्ट भोजन को हमने ग्रहण किया है, भोजन को खा करके हमारी आत्मा तृप्त हो गई है, उसको हम स्वाद कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद। उसको आनंद नहीं कहते हैं। पता लगे ये कड़कती धूप में आप बाहर से आओ, खूब ज्यादा पसीना बह रहा हो, खूब गर्मी लग रही हो महाराज, और घर जाते ही जाते आपको बढ़िया एसी वाला रूम मिल जाए, ठंडी हवा प्रदान हो जाए इस शरीर को, तो मुख से क्या निकलता है? अरे भगवान की कितनी सुंदर कृपा है, इतना ज्यादा मुझे गर्मी लग रही थी, वो आते ही आते मेरी मन बड़े शांत हो गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई।
बढ़िया सुंदर सा बिस्तर मिल जाए, ठंडी ठंडी हवा प्रदान हो जाए, तो कहते क्या बात है, आनंद आ गया। लेकिन महाराज इसको आनंद नहीं कहते हैं, तो फिर कहते क्या है, जो हमें ठंडी हवा इस शरीर को प्राप्त हुई है, शीतल हवा जो हमें इस शरीर को प्राप्त हुई है महाराज, उसको आनंद नहीं, उसको सुख कहते हैं। क्या कहते हैं? सुख। वो आनंद नहीं है। स्वादिष्ट भोजन को खा करके हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, मुझे सुंदर स्वाद प्राप्त होता है। तो फिर आनंद है क्या? आप जो भागवत की कथा सुनने के लिए आए हैं, किसी को भगवान के भजन बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को कथा बड़ी अच्छी लगती है, किसी को महाराज ये संगीत बड़ा अच्छा लगता है। और कहते ना, कभी कभी संगीत बजने लग जाता है तो कुछ भक्त बड़े प्रसन्न हो जाते, क्या बात, बड़ा सुंदर संगीत बज रहा है। कोई कोई भक्त हैं जो मन से कथा को श्रवण करते हैं, और महाराज कोई कोई भक्त ऐसे भी बैठे हैं कि अभी कथा के कुछ समय के बाद में आप सभी भक्तों के समक्ष में बड़ी सुंदर विशाल झांकी भी आएगी। अब झांकी का नाम सुना तो महाराज कथा दूसरे कान से निकल गई, क्योंकि सोचते होंगे अभी कथा सुनने के बाद में झांकी भी आए। कितने भक्त झांकी के लिए बैठे, जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं। क्या बात है, ऐसे भक्त हमें कभी कभी मिलते हैं। कोई भक्त झांकी के लिए नहीं बैठा है, वो तो महाराज कल से पता चलेगा। आज पहला दिन है, कितने भक्त झांकी के लिए बैठे हैं। पहली बार कथा हो रही इस गांव में क्या?